भारत जहां मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में, स्पेस क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अद्वितीय विकास कर रहा है, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है। जीआरएसआई ने महासागर अनुसंधान पोत के लिए एनसीपीओआर के साथ 840 करोड़ रुपए का समझौता किया। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसआई लिमिटेड ने मंगलवार 16 जुलाई 2024 को एक महासागर अनुसंधान पोत ओआरवी के निर्माण और वितरण के लिए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र एनसीपीओआर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और आपको नया अपडेट बता दें कि इस अनुबंध पर गोवा में कमांडर शांतनु बोस, भारतीय नौसेना सेवानिवृत्त निदेशक जहाज निर्माण जीआरएसआई, और श्री एमएम सुब्रमण्यम, वैज्ञानिक प्रभारी पोत संचालन और प्रबंधन एनसीपीओआर द्वारा डॉ थम्बन मेलोथ, निदेशक एनसीपीओआर और जीआरएसआई और एनसीपीओआर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। जीआरएसआई के पास सर्वेक्षण जहाजों के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता है और यह पिछले लगभग 4 दशकों से भारतीय नौसेना के लिए इनका निर्माण कर रहा है। यहां तक कि अब भी समुद्री ध्वनिक अनुसंधान पोत आईएनएस सागर ध्वनि, जिसे जीआरएसआई ने 1994 में बनाया था, को शिपयार्ड में फिर से तैयार किया जा रहा है, जिसके कारण चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही 4 दिसंबर 2023 को जीआरएसआई ने नौसेना को भारत में बनने वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक सौंपा। इस श्रेणी के 3 और पोत वर्तमान में शिपयार्ड में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। यह अनुभव एनसीपीओआर के लिए ओआरवी को डिजाइन करने और बनाने में जीआरएसआई के लिए उपयोगी साबित होगा। ओआरवी की कुल लंबाई 19.50 मीटर होगी और यह 18.80 मीटर चौड़ा होगा। इसकी गहराई 12.50 मीटर होगी। वर्ष 2023 को जीआरएसआई ने नौसेना को भारत में बनने वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक सौंपा। इस श्रेणी के 3 और पोत वर्तमान में शिपयार्ड में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। यह अनुभव एनसीपीओआर के लिए ओआरवी को डिजाइन करने और बनाने में जीआरएसआई के लिए उपयोगी साबित होगा। ओआरवी की कुल लंबाई 89.50 मीटर होगी और यह 18.80 मीटर चौड़ा होगा। इसकी गहराई 12.50 मीटर होगी। जहाज का सकल भार 5,900 टन होगा और इसकी गति 90% अधिकतम निरंतर रेटिंग एमसीआर पर 14 समुद्री मील होगी। अनुसंधान पोत अधिकतम 6,000 मीटर की गहराई पर काम करने में सक्षम होगा। एक बार जब यह जहाज डिलीवर हो जाएगा तो यह तटीय समुद्रों और गहरे पानी में अंडरवे स्वैथ मल्टीबीम के साथ साथ भूभौतिकीय भूकंपीय सर्वेक्षण करने में सक्षम होगा। वह विभिन्न जालों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तरीकों का उपयोग करके चालकता, तापमान और गहराई, सीटीडी प्रोफाइलिंग और जैविक नमूनाकरण जैसे जल नमूनाकरण संचालन करने में भी सक्षम होगा। ओआरवी सतह और गहरे समुद्र में मूरिंग और डेटा बॉय ऑपरेशन, कोरर्स और ग्रैब्स का उपयोग करके समुद्र तल का नमूना लेने के साथ साथ चेन बैग ड्रेज के साथ रॉक ड्रेजिंग को भी प्रभावी ढंग से अंजाम देगा। वह चल रहे वायुमंडलीय अवलोकन, सतह के मौसम संबंधी और वर्तमान माप भी करेगा और ऊपरी हवा के डेटा को इकट्ठा करेगा। वह भारी परीक्षण प्रोटोकॉल प्रकार के उपकरण और एयूवी और आरओवी जैसे पनडुब्बियों को तैनात करने और पुनः प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। वैज्ञानिक जहाज पर विश्लेषणात्मक कार्य और डेटा प्रोसेसिंग कर सकेंगे। यह जहाज वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण और शिक्षा भी प्रदान करेगा। जीआरएसआई तेजी से विशेष जहाजों की तलाश करने वालों के लिए एक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश नौसेना के लिए एक उन्नत टग के लिए शिपयार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जीआरएसआई बांग्लादेश सरकार के लिए एक ड्रेजर और एक जर्मन कंपनी के लिए कम से कम 4 बहुउद्देशीय मालवाहक जहाजों के अलावा भारतीय नौसेना के लिए 18 युद्धपोत भी बना रहा है।